सेठ ने अभी अभी दुकान खोला ही था कि तभी एक गरीब महिला आई और बोली। सेठ जी, ये लीजिए आपके 10 रुपए। सेठ ने उस महिला की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जैसे पूछ रहा हो। मैंने तुम्हें 10 रुपये कब दिए थे? वह बोली। कल शाम मैंने आपके यहाँ से 70 रुपए का सामान लिया था। मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, लेकिन आपने 30 रुपए की जगह गलती से 40 रुपए वापस दिए थे। वही 10 रुपए लौटाने आई हूँ। सेठ ने उस 10 रुपये के नोट को माथे से लगाया और गले में रखते हुए बोला। एक बात बताइए बहन, जब आप सामान ले रही थी तब 5 रुपये कम करवाने के लिए कितनी मोल भाव कर रही थी, और आज ये 10 रुपये लौटाने खुद आई हैं? वह मुस्कुराकर बोली। मोल भाव करना मेरा हक है सेठ जी, लेकिन एक बार भाव तय हो जाए तो किसी के पैसे रखना पाप है। सेठ थोड़ा हैरान होकर बोला। लेकिन आपने तो कम पैसे नहीं दिए थे। मेरी गलती से आपके पास 10 रुपये ज्यादा चले गए थे। अगर आप रख भी लेती तो मुझे क्या फर्क पड़ता? ऐसे 10-20 रुपये तो कई बार चले जाते हैं। वह शांत स्वर में बोली। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा सेठ जी, लेकिन मेरे मन पर बोझ रहता। मुझे लगता कि मैंने जानबूझकर आपके पैसे रख लिए, इसलिए कल रात ही लौटाने आई थी, पर दुकान बंद थी। सेठ ने पूछा। आप कहाँ रहती हैं? वह बोली। स्टेशन के पास। ये सुनकर सेठ दंग रह गया। वो बोला। 7 किलोमीटर दूर से सिर्फ ये 10 रुपये लौटाने के लिए 2 बार आई हैं? वह सहजता से बोली। हाँ, क्योंकि मन की शांति चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ही बात सिखाई, दूसरे के हक का एक पैसा भी मत रखना। क्योंकि इंसान तो चुप रह सकता है, पर ऊपर वाला ईश्वर कभी हिसाब मांगने से नहीं चूकता, और उस हिसाब की सजा हमारे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह चली गई। उसके जाते ही सेठ ने तुरंत गल्ले से 300 रुपये निकाले और अपनी स्कूटी पर बैठकर दूसरे दुकान पर गया। वहां पहुंचकर बोला। प्रकाश जी, ये आपके 300 रुपये लीजिए। कल सामान लेते वक्त हिसाब में ज्यादा हो गए थे। प्रकाश मुस्कुराकर बोला। ज्यादा हो गए थे तो अगली बार आकर दे देते। इतनी सुबह देने की क्या जल्दी थी? सेठ बोला। क्या पता अगली बार तक मैं जिंदा रहूं या नहीं। अगर मैं मर जाता तो आपको कभी पता भी नहीं चलता कि मेरे पास आपके 300 रुपये पड़े हैं। इसलिए तुरंत देना जरूरी है। ईश्वर कब हिसाब मांग ले कहा नहीं जा सकता, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ वहां से चला गया, लेकिन प्रकाश के मन में तूफान मच गया, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन पैसे देने के अगले ही दिन उसका दोस्त मर गया। दोस्त के परिवार को उस उधार की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए प्रकाश ने पैसे कभी लौटाए नहीं। लालच ने उसे रोक लिया। अब सेठ के शब्द, ईश्वर कब हिसाब मांगे कहा नहीं जा सकता, और उसकी सजा हमारे बच्चों को भी मिल सकती है, उसके दिल में गूंजने लगे। 2-3 दिन प्रकाश बहुत बेचैन रहा। आखिर उसका अंतरात्मा जाग उठा। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और अपने मृत दोस्त के घर पहुंचा। दोस्त की पत्नी घर में बच्चों के साथ बैठी थी। प्रकाश उसके पैरों पर गिर पड़ा और पैसे उसके हाथ में दे दिए। वो महिला जो घरों में झाड़ू पोछा कर अपने बच्चों को पाल रही थी, उसके लिए ये 13 लाख रुपए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने प्रकाश को दिल से आशीर्वाद दिया। और वो कोई और नहीं, बल्कि वही थी जो सेठ के पास 10 रुपए लौटाने 2 बार आई थी। कभी कभी छोटी सी ईमानदारी इतनी गहरी लहर पैदा कर जाती है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल जाता है। कहानी का सारांश। एक गरीब महिला ने सेठ को सिर्फ 10 रुपए लौटाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चली, क्योंकि उसके मन ने कहा, दूसरे के हक का एक पैसा भी मत रखना। उसकी सच्चाई ने सेठ को झकझोरा। सेठ ने 300 रुपए लौटाए और वह प्रेरणा आगे बढ़ी तो 13 लाख रुपए तक पहुंच गई। एक ऐसे घर में जहां जरूरत थी रोटी की, और पहुंचा ईश्वर का आशीर्वाद। यही है कर्म का सिद्धांत। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। रामचरितमानस उत्तरकांड। कभी कभी ऊपर वाला हमें दिखा देता है, ईमानदारी का लाभ बैंक में नहीं आत्मा में जमा होता है। सीख, दूसरे के हक का एक पैसा भी मत रखो, क्योंकि इंसान भूल सकता है पर ईश्वर नहीं। कर्म लौट कर जरूर आता है, कभी 10 रुपए बनकर, कभी 13 लाख बनकर।